हरे कृष्ण बृहद भागवतमृतम पार्ट 2 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 255। कदाचित् तस्य दुष्टस्य कंसस्यानुचरो प्रियो वैश्चानरासुतो येष्यरिष्टो महासुरम्। भगवान की और एक अद्भुत लीला शुरू हो रही है। एक बार दुष्ट कंस के अनुचर केशित अरिष्टासुर जो उसके प्राणों के समान प्रिय थे व्रज में आए। तो एक बार कंस के बहुत प्रिय है। कैसे प्रिय? प्राणों से प्रिय। वाह! तो कंस के बहुत प्रिय है। कौन है? केसी और असुर, केसी और अरिष्टासुर। केसी दानव और अरिष्टासुर दानव, ये दोनों असुर कंस ने दोनों को भेजा, ब्रज में भेजा, ब्रज में आए। ब्रज में केसी आया और अरिष्टासुर आया। ये सब लीला है। ऑलरेडी पृथ्वी पे भी जब भगवान ने लीला की तो वहां पर भी केसी को भगवान ने माना था, इसलिए भगवान का नाम केशव हुआ और केसी निषूदन हुआ। और अरिष्टासुर को वध किया भगवान ने भौम पृथ्वी पे। तो ये लीला गोलोक धाम में भी चल रही है। गोलोक धाम में कंस भी है, इसका मतलब। तो कंस ने दो असुरों को भेजा। कंस मथुरा में रहता है और ब्रज में, महावीर मथुरा है गोलोक धाम में, वहां पर कंस रहता है। तो दुष्ट है। गोलोक धाम वाला कंस दुष्ट है, दुष्ट लिखा है। तो दुष्ट कंस है, वो दुष्ट कंस ने दो असुरों को भेजा, अरिष्टासुर को और केशी को ब्रज में भेजा। तो वो दोनों आए एक साथ। तो ये डिफरेंस है। हम लोग जब यहाँ पर लीला सुना तो एक एक असुर आता था, वहां पर एक साथ दो असुर भेज दिया कंस ने, केशी और अरिष्टासुर। फिर क्या हुआ? आद्यो महाहयाकारो द्वितीयस्तु वृषाकृति गोपान् विषयमाणो तान् मर्दयन्तो च गोकुलम्। केशी दानव एक भयंकर विशाल घोड़े का रूप लेके गया। केशी दानव ने भयंकर विशाल घोड़े का रूप लिया, घोड़ा बन के आया केशी दानव। घोड़ा बन के हाँ हाँ करके जैसे घोड़ा चिल्लाता है ऐसे चिल्लाने लगा ब्रज में। और कितना भयंकर है, आकाश को छू रहा है। केसी दानव जो है वो आकाश को छू रहा है। जनरली घोड़े हम लोग देखते हैं लाल रंग के होते हैं, हाँ? जो हम लोग जनरली देखते हैं लाल रंग के, लेकिन वो जो घोड़ा होगा जो केसी दानव, वो अलग, मतलब अलग रंग, रंगीन घोड़ा, ऐसा घोड़ा नहीं, स्पेशल अलग रंग का, जैसे जेब्रा होता है ऐसा अद्भुत कलर वाला वो घोड़ा है केसी दानव। अद्भुत कलर वाला वो घोड़ा है और आकाश को छू रहा है। घोड़ा जैसा आवाज करता है, हाँ ऐसा आवाज कर रहा है, जोर जोर से चिल्लाना। केसी दानव महायाकारो। और जो दूसरा था अरिष्टासुर, उसका रूप है बैल का, नंदी का, नंदी के रूप में है, बैल के रूप में है। वो भी बहुत बड़ा विशाल बैल, मतलब आकाश को छूने वाला, वो भी बैल, बहुत बड़ा बैल है। एक साथ दो असुर आते हैं, एक अरिष्टासुर और केशी दानव। एक्चुअली भगवान को खेलने के लिए खिलौने हैं। जैसे मैंने कई बार बोला है, इसके पहले भी भागवतम 10वें स्कंद में जब लीला हो रही थी पुतना आघासुर, मैंने बोला कि वास्तव में बचपन में बच्चे लोग घोड़े से खेलते हैं। बच्चे लोग को खिलौने के लिए हम लोग स्कूटर होता है, छोटा बच्चों का स्कूटर, छोटा गाड़ी होता है, ऐसे बच्चे उस गाड़ी को चलाते हैं, खेलते हैं, घर बनाते हैं, तोड़ते हैं। बच्चों का ये खेल होता है। नकली नकली घोड़ा, नकली हाथी, नकली गाय, नकली, उसको बच्चे लोग खेलते रहते हैं। या फिर आपका अगर चिल्ड्रन पार्क में जाएंगे तो बच्चे लोग को बहुत बड़ा बड़ा वो वो रहता है, घूमने वाला होता है, उसके बाद कूदने वाला होता है, उसके बाद मुंह फाड़ के क्या एक जानवर रहता है, उस बच्चे लोग खेलते हैं। तो
ये सब आर्टिफिशियल खिलौने होते हैं। ऐसा ही खेलना गोलोक धाम में कृष्ण की लीला में कृष्ण भी खेलने के लिए, ये जो बड़े बड़े असुर है भगवान के लिए खिलौने हैं, भगवान इनको लेके खेलते हैं। और ये खिलौने थोड़े स्पेशल है, ये लाइव है। वो इधर वाले मैकेनिकल होते हैं, उसमें लाइव नहीं होता, उसमें लाइव है, लाइफ है, विथ लाइफ है वो जो खिलौने हैं। और वो खिलौने बहुत बड़े साइज के हैं, साइज बहुत बड़ी और ज्यादा, उसमें ज्यादा बहुत सारा ज्यादा फीचर्स, खिलौने के फीचर ज्यादा है। यहाँ के खिलौने के फीचर ज्यादा नहीं होते, उतना ही डिफरेंस है। तो दो खिलौने आ गए खेलने के लिए, एक आ गया अरिष्टासुर और एक आ गया कृष्ण। दोनों सब ब्रजवासियों को भयभीत करने लगे, ग्वालों को, ग्वाल बालों को, गोपियों को भयभीत करने लगे चित्कार चिल्ला के। और गौओं का मर्दन करने लगे, गौओं का मर्दन करने लगे, गायों को कुचलने लगे ये सब असुर लोग। गगन स्पृश महाकायो नादेन प्राणिनोऽखिलान् निपातयन्तो भूपृष्ठे युगपत् आगतो। गगन स्पृश महाकायो, ये दोनों का शरीर था आकाश को छू रहा था। गगन स्पृशो, केशी दानव का शरीर आकाश को छू रहा था और अरिष्टासुर का शरीर भी आकाश को छू रहा था। और नादे न, अपने आवाज से, भयंकर जो आवाज कर रहे थे दोनों असुर, उस आवाज से जितने भी प्राणी थे व्रज के उनको भयभीत कर रहे थे। और वो सब प्राणी केवल वो उसके आवाज से, व्रज व्रज के जो प्राणी थे इतने डर गए कि उनके आवाज से ही भूपतित हो गए, गिर गए। भूपृष्ठे निपातयंत, उनके केशी और अरिष्टासुर के आवाज से सब प्राणी गिर जा रहे थे। सब गिर जा रहे थे, पंछी गिर जा रहे थे, गायें गिर जा रही थी आवाज से, इतने भयंकर। तो असुर जितने ज्यादा भयंकर होंगे, उतना ज्यादा कृष्ण का पराक्रम दिखेगा। हाँ, इसलिए असुरों के भयंकर रूप वर्णन हो रहा है कि जितना ज्यादा भयंकर असुर है उतना ज्यादा कृष्ण को पराक्रम दिखाने में आनंद आएगा। तो युगपत व्रजम आगो, तो युगपत मतलब एक साथ आए दोनों। वो लोग सोचे अकेले जाएंगे तो वो लोग मार डालते हैं कृष्ण हम लोग को, दो जाएंगे तो एक बिजी कर देंगे, दूसरे लोग कुछ न कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो कृष्ण ने कैसे इन दोनों को दमन किया, सुनते हैं। तयोभिराकृष्य बलेन कृष्णो निवार्यमाणोऽपि निजेष्टलोके आस्मास्य तान्दर्शितवीरदर्प स्वपाणिना स्फोट्य भुजं पुरोभूत्। तो उन दोनों को देख करके श्री कृष्ण ने जब देखा, वो श्री कृष्ण को ही पुकार रहे थे, तो श्री कृष्ण उनके द्वारा आकर्षित हुए, आकृष्ट, वो अरिष्टासुर और केसी के द्वारा कृष्ण आकर्षित हुए और वो उनके तरफ खींचने लगे, चुंबक जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, ऐसे भगवान कृष्ण को दोनों खींच रहे थे, कृष्ण उनकी तरफ जाने लगे। निवार्य माणो, सब ब्रजवासी कृष्ण को रोकने लगे, सब ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन कृष्ण किसी की बात नहीं सुने, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं इनको देख लूंगा दोनों असुरों को, आप लोग चिंता मत करिए। तो बहुत समझा के वीर दर्प, भगवान ने अपना ललकारा उन दोनों असुरों को, वीर दर्प मतलब ललकारना, वीर वाणी से भगवान ने दोनों को ललकारा, ललकार के स्वपाणी न अस्फुट्य भुजम, अपने हाथ से भगवान जोर जोर से अपने हाथ से, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करते ना, तब तब का अपने दोनों भुजाओं को ऐसे किया भगवान ने, हाथ से ऐसे करते ना, मतलब भगवान ने अपनी धोती को ऊंचा कर लिया, जैसे कुश्ती लड़ने जाते तो
और सब कपड़ा वपड़ा ठीक किया। उसके बाद दोनों भुजाओं को ऐसे ऐसे आस्फालन किया, आस्फोटन मतलब थप थप क्या वो थपेड़ा अपने हाथ को, जैसे युद्ध करने के पहले वीर रस भगवान वीर रस लड़ने वाले, तो भगवान ऐसा किया और पूरा अभूत भगवान फ्रंट में आ गए। ताल ठोकना, ताल ठोकना, अच्छा। तो भगवान ने ऐसे ताल ठोका अपने भुजाओं के ऊपर और जंगा के ऊपर, जैसे लड़ते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसा किया भगवान ने। और भगवान एकदम फ्रंट में चले गए। जैसे फ्रंट में जाना होता है ना, जैसे आप लोग कबड्डी में देखेंगे, कबड्डी खेलते हैं तो किसी को आगे जाना पड़ता है, तो भगवान आगे चले गए और सब ब्रजवासी पीछे हैं। वो लोग डरे हुए हैं और सब बहुत लोग गिर गए और कृष्ण को रोक रहे थे। कृष्ण सबको पीछे करके आगे गए, उनके सामने चले गए बिना डर के। बहुत अच्छा, मतलब एक कुश्ती जैसा लड़ाई होने वाला है, एक शो होगा, देखने के लिए बहुत सुंदर होगा, क्योंकि भगवान लड़ेंगे इनके साथ। रागायतं वेगभरेण केशिनं पादप्रहारेण निरस्य दूरतः पश्चाद्वृषं प्राप्य विभेद्य नासिकाम् बद्ध्वा सुगोपीश्वर सम्मुखे न्यधा। पहले बहुत जोर से बड़ी तेजी से केशी आया, केशी सामने आया, केशी दानव पहले सामने आया। दोनों सामने खड़े हुए बहुत बड़े, और कृष्ण उनके सामने अकेले खड़े। बहुत बड़ा जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, इसके दोनों असुर सामने खड़े, कृष्ण सामने खड़े। कृष्ण अपना थ्रो करें दोनों हाथों को और उनको ललकार रहे हैं। तो पहले केसी सामने आता है, केसी सामने आता है और केसी सामने आकर के कृष्ण के सामने आ गया केसी मारने को। तो कृष्ण ने पाद प्रहारण, कृष्ण ने अपने चरण से अब ठोकर मारी केशी को, अपना एक लात मारा केशी, कृष्ण ने एक लात मारा। राग आयतम वेग भरण पाद प्रहारण, लात मार के उसको दूर फेंक दिया भगवान ने, बहुत दूर जाके वो गिरा। जब दूर जाके केसी गिरा, फिर अरिष्टासुर सामने आया, केसी को दूर फेंक दिया लात मार के, फिर अरिष्टासुर सामने आया। अरिष्टासुर जैसे ही सामने आया, मतलब वो नंदी रूप में, बेल रूप में है, तो भगवान ने उस अरिष्टासुर को पकड़ा और उसकी नासिका में छेद करके उसमें रस्सी बांध दिया, नासिका को छेद करके उसमें रस्सी बांध दिया। इसको नथ बोलते हैं, नथ। वो प्रत्येक बेल को नथ बांधना पड़ता है, ये एक नियम है। हम लोग बचपन में घर पे तो गाय थी, बैल भी थे, तो हमने देखा कैसे हमारे बड़े लोग, पापा लोग, वो क्या करते थे, बैल को नथ बांधते थे। नथ मतलब नाथ, नाथ मतलब कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए बैल को नासिका में नथ बांधना पड़ता है। वो जो कर बहुत उसको एक्सपर्टी चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता है। जब श्री कृष्ण का एक किससे शादी हुआ, एक द्वारका में, तो उनकी जो कृष्ण की जो पत्नी थी, क्या नाम है, लक्ष्मणा की शायद, भद्रा, उनके पिताजी ने ये शर्त रखा था कि जो 7 बैल को नथ बांधना होगा। वो भयंकर बैल थे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में विख्यात असुर थे वो। तो 7 बैलों को भगवान ने एक ही साथ में नथ बांध दिया। भगवान इस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, नथ बांधने में, क्योंकि ग्वाले हैं। तो भगवान ने उनको नथ बांध दिया, अरिष्टासुर को रस्सी बांध दिया। और जैसे आप नथ बांधेंगे ना, कितना भी बड़ा भयंकर बैल हो, वो आपके पास हाथ में वो पुतली बन जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। ये प्रकृति का ऐसा दिया हुआ है। अगर किसी भी बैल के नाक में नथ बंधा हुआ है, तो वो कितना भी भयंकर बैल हो, आप उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान ने नथ बांध के अरिष्टासुर को पकड़ लिया। पकड़ के अरिष्टासुर को भगवान लेके गए, कहाँ लेके गए, गोपीश्वर शिव के पास। गोपीश्वर शिव के मंदिर के सामने उसको बांध दिया, अरिष्टासुर को गोपीश्वर के सामने बांध दिया। शिव जी के सामने तो नंदी रहता ही है,
तो भगवान ने उसको सामने गोपेश्वर के सामने ही बांध दिया, नंदी बना दिया। पुनस्तमायातममंद विक्रमो हयं समुत्पत्य महापराक्रम बलात् समारुह्य गतिरनेकशो न शिक्षयन्निर्दमयन्त्य राजतः। इसके बाद गोपेश्वर के सामने जब उसको बांध दिया अरिष्टासुर को, फिर केसी आया। केसी तो दूर जाके गिर गया था, वो खड़ा हुआ, अभी खड़ा होकर धीरे 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 आने लगा कृष्ण की तरफ। केसी आया तो भगवान ने क्या किया, महाविक्रमशाली भगवान ने बहुत बलपूर्वक कूद के केसी के ऊपर चढ़ गए। भगवान केसी एक घोड़ा है, बहुत बड़ा घोड़ा है, आकाश को छुरा, उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। केसी के ऊपर चढ़ के उसको अपने मुट्ठी से मारने लगे और मार के उसको भगाने लगे। तो कृष्ण को आता था कि घोड़े को चलाने के लिए कहाँ पर मारना होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहां पर मारने से घोड़ा भागेगा, घोड़ा भागता रहेगा उधर मारने से। तो भगवान को जानते थे, तो भगवान ने उसको वहां मार मार के भगाया। भगाने के बाद भगवान ने उसको क्या किया, उसको चाल चलने की शिक्षा दी। भगवान ने उसको चाल चलने की शिक्षा दी। इसका मतलब जो दो प्रकार के घोड़े होते हैं, एक लावारिस घोड़े होते हैं और एक पालतू घोड़े। अगर कोई लावारिस घोड़ा है तो उसको आप चला नहीं सकते, घोड़ा गाड़ी में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देना होता है चलने के लिए। लावारिस बैल को आप कभी खेती में नहीं लगा सकते, जो बैल को बचपन से ट्रेनिंग दिया वही बैल को खेती में लगाता है। इसी प्रकार केसी तो लावारिस था, वो थोड़ी काम करने वाला घोड़ा था, इसलिए भगवान ने उसको पहले ट्रेनिंग दिया, मार मार के उसको चलना सिखाया, जल्दी से ट्रेनिंग दे दिया। तो केसी को सिखा दिया कैसे चलना है, मार मार के भगा भगा के। इसके बाद चलने की शिक्षा दे रहे। इस प्रकार उसका दमन करने के बाद उसके बाद भगवान उसको घोड़ा बना के, मतलब जैसे उसको मार कर ट्रेनिंग दे दिया, सीधा कर दिया, मतलब सीधा बना दिया। उसके बाद भगवान उसको घोड़ा बना के घूमने लगे। हाँ, घोड़ा, उसको हॉर्स राइडिंग हो गया। तो बच्चों को हॉर्स राइडिंग करने का बहुत शौक होता है। हाँ, विक्टोरिया में जाते हैं, 40 रुपया 50 रुपया दे के घोड़े पे बच्चों को बिठा के फिर फोटो खींचते हैं। ऐसा ही भगवान ने हॉर्स राइडिंग किया, केशी दानव को पकड़ करके उसके बैठ के घूमने लगे। उसके बाद उस घोड़े के ऊपर चढ़ करके उन्होंने असंख्य ग्वाल बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ा दिया। अभी भगवान ने क्या किया, पहले तो अपना खुद चक्कर मारा घोड़ों को लेकर थोड़ा देर तक। उसके बाद भगवान घोड़ा को लेकर के इधर आए, ब्रज में आए। आकर के जितने भी ग्वाल बाल थे, उनके मित्र थे, सब मित्रों को भगवान ने हाथ से उठा के पकड़ पकड़ के सबको ऊपर बिठा दिया। कृष्ण अकेले हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहे हैं, सब बच्चों को उन्होंने घोड़े पे बिठा दिया, केसी के ऊपर बिठा बिठा दिया सब बच्चों को। आप सोचेंगे इतने बच्चे कैसे बैठेंगे घोड़े के ऊपर, तो केसी बहुत बड़ा घोड़ा है, छोटा घोड़ा नहीं है। छोटे घोड़े पे 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन केसी दानव इतना बड़ा घोड़ा है कि सैकड़ों हजारों बच्चे उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो सबको बिठा दिया ऊपर में, सब अपने मित्रों को बिठा दिया, और मजा आएगा उनको। तो मधुमंगल को, सुबल को, वो तो आनंद से घोड़े के ऊपर चढ़ गए, और बच्चे लोग बहुत आनंद ले रहे हैं घोड़े के ऊपर चढ़ के। और कृष्ण तो है, उनको कोई डर नहीं है साथ में। उसके बाद उसको विचित्र कौतिक पूर्वक कुदा कुदा कर पृथ्वी पर, कभी आकाश में ले जाकर मनोहर रीति से खेलने लगे। अब घोड़ा को वो सब बच्चे बैठ गए, उसके बाद चलाने लगे। अब भगवान ऐसा घोड़े को मारते थे, घोड़ा कूदता था, तो घोड़ों को पृथ्वी के ऊपर कुदाने लगे। कुदाते कुदाते घोड़े को आकाश में उड़ा लिया भगवान ने, किसी को आकाश में उड़ा लिया। आकाश में उड़ा के आकाश में घूम के फिर नीचे आ जाते थे पृथ्वी पे, फिर पृथ्वी पे चलाते थे, फिर आकाश में घुमाते थे। ऐसे बहुत भगवान घोड़े को लेके बहुत तरह तरह से खेल किया किसी दानों को।
उन्होंने क्षण काल में इसे शासित करके अपने वश में कर लिया। तो भगवान ने घोड़े को पूरा अपने वश में पालतू घोड़ा बना दिया। केशी दानव को भगवान ने पालतू घोड़ा जैसा बना दिया। हाँ, उसको कोई भी पशु को अगर आपको पेट बनाना है तो थोड़ा थोड़ा टेक्निक जानने से कर सकते हैं। इवन बाघ को और शेर को भी किया जा सकता है, पालतू बनाया जा सकता है। तो केशी कौन है, उसको पालतू बना लिया भगवान ने। फिर अपनी क्रीड़ा सवारी के लिए उसको रस्सी से बांध कर ब्रज में रख लिया। फिर भगवान ने क्या किया, उस केशी दानव को बहुत बहुत घुमाया आकाश में तरफ। उसके बाद लास्ट में सब बच्चों को नीचे उतारा, उसको रस्सी बांध के ब्रज में उसको बांध के रख दिया घोड़े को। हाँ, ब्रज के बाहर उस केसी को बांध के रख दिया। अभी हमारा पालतू घोड़ा हो गया। पापा ने हमको एक खिलौना नहीं खरीद दिया, लेकिन खिलौना मिल गया हमको, इसको हम बीच बीच में खेलेंगे। तो कृष्ण ने उस केसी दानव को रख दिया और बीच बीच में उसको जब मर्जी उनको लेके खेलेंगे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद अरिष्टासुर जो था, जिसको गोपेश्वर के सामने बांध दिया था, उस अरिष्टासुर को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देकर उसको बैलगाड़ी में लगा दिया। हाँ, उसको बैलगाड़ी में जोतने में लगा दिया अरिष्टासुर को। वो बहुत बड़ा साइज का अरिष्टासुर है, तो बैलगाड़ी भी बड़ा साइज का ही बनाना पड़ेगा उसके लिए। और वो बैलगाड़ी ढोने में उसको भगवान ने अरिष्टासुर को लगा दिया। उससे भी बहुत लीलाएं करेंगे उस बैलगाड़ी से। हरे कृष्ण।